हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज भी मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था कि हम 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं आपको 140 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो के बाद आपके 160 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लेना जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों कि द्वैध युग के निबंधकार कौन है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं इसने, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बच्चों याद रखना, इन सभी में से जो द्विवेदी युग के लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तुम्हारे पहले क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन एकदम राइट है बच्चा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, निंदा रस के रचनाकार हैं, हमसे पूछा है। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार। और हमसे पूछा है कि निंदा रस के रचनाकार इनमें से कौन है। तो बच्चों याद रखना, इनमें से जो निंदा रस के रचनाकार हैं बच्चों वो हैं हरिशंकर परसाई जी। कौन है बच्चा? हरिशंकर परसाई जी हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, हरिशंकर परसाई। और ये क्वेश्चन यार डेली बेसिस पे आप तैयार करते रहो क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है और आप सभी जानते हो यार हर एक अंक की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। ठीक है, हर एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, राय कृष्णदास, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बच्चों याद रखना, पृथ्वी पुत्र के जो लेखक हैं इनमें से वो हैं बच्चों डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का तीसरा ही ऑप्शन एकदम राइट होगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। और एक बात और बच्चा, देखो ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिंदी की पीडीएफ हम लोग दे रहे हैं, चाहे गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या फिर पद के। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। 14 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा युग प्रवर्तक निबंध लेखक है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर वांसने, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो बच्चों याद रखना, इनमें से जो युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं वो हैं बच्चों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम रचना का जो संबंध है वो किससे है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर संपूर्णानंद, राय कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह। तो बच्चों याद रखना, मजदूरी और प्रेम जो रचना है इसका जो संबंध है, जानते हो किससे है? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। इसका संबंध है बच्चों सरदार पूर्ण सिंह जी से। किससे है? सरदार पूर्ण सिंह जी से। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। अगला 6वां क्वेश्चन, भाषा और आधुनिकता, ये जो निबंध है इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं यहाँ पर, श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है, भाषा और आधुनिकता जो निबंध है इसके जो लेखक है बच्चों वो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तुम्हारे 6ठे क्वेश्चन का बच्चा पार्टी तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है, एकदम सही है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। एक बात और बच्चों, आप सभी को पता है नून पर हमारी स्पेशल लाइव क्लास चल रही है फिजिक्स की सुबह 8 बजे और वहां पर मैंने एक और बैच स्टार्ट कर दिया जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है 2 से 3 बजे। तो वहां पर आपको 2 क्लासेस रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगी। तो जो बच्चा फिजिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो हमें नून पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ग्रुप के लिंक दे दूंगा, उन पर क्लिक करके आप हमारा ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको फिजिक्स के नोट्स भी फ्री में मिल रहे हैं, फ्री क्लासेस हैं, अपने सारे डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं बच्चा जो आप नून पर हमसे प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। 7वां क्वेश्चन है हमारा, चिंतामणि किस लेखक की रचना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सदा सुखलाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों याद रखना, चिंतामणि जो है इनमें से जानते हो किसकी रचना है? नहीं पता? क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए यार। तो चिंतामणि बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा,
कल्पलता जो निबंध संग्रह है इसके लेखक कौन है? कल्पलता जो निबंध संग्रह है इसके लेखक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चा पार्टी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो याद रखना बच्चा पार्टी, कल्पलता जो निबंध संग्रह है इसके लेखक जानते हो कौन है? नहीं जानते हो? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं यार, इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा ये। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो रचना है इसकी विधा क्या है? क्या ये डायरी है, क्या ये गद्य गीत है, क्या ये आत्मकथा है, या फिर संस्मरण है? तो देखो आप सभी को शायद पता होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है, जानते हो? नहीं पता है? चलो मैं बता रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रही हो। ये एक आत्मकथा है और हरिवंश राय जी ने इसको लिखा है। हरिवंश राय जी आप सभी जानते होंगे, जो अमिताभ बच्चन जी हैं इनके पिताजी थे, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। चलिए, और देखो 2 क्वेश्चन मैं आज आपको होमवर्क के रूप में देने वाला हूं, तो सभी बच्चे उनका कमेंट में आंसर यार जरूर करना। कमेंट में आंसर बता दिया करो यार, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है, तो इतना तो कर दिया करो ना। कमेंट में आंसर बताया करो, वीडियोस को शेयर किया करो, वीडियोस को लाइक किया करो, इतना करने में यार कंजूसी मत किया करो बस। 10वां क्वेश्चन बच्चा, आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, अमृत राय, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, विष्णु प्रभाकर। तो आप जानते हो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? नहीं जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट कर देना, नहीं जानते हो तो हम नेक्स्ट सेशन में आपको बता देंगे, टेंशन मत लेना। तो यहाँ तक बच्चों हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं? 10 क्वेश्चंस मैं आपको और कराने वाला हूँ। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन हमारा, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो ये भी आत्मकथा है, बट किसकी है ये मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, बाबू गुलाब राय, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन। तो बच्चों याद रखना, मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है ये है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की, मतलब अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी थे उनकी ये आत्मकथा है। अगला बच्चा क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर ये जो आत्मकथा है इसको किसने लिखा है? ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, अजय की, हरिशंकर परसाई की, हरिवंश राय बच्चन की, या डॉक्टर देवराज की। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बताता रहूँ बच्चा, इसका भी राइट आंसर बच्चा पार्टी हरिवंश राय बच्चन जी है। तो नीड़ का निर्माण फिर ये जो आत्मकथा है ये हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है बच्चा पार्टी? हरिवंश राय बच्चन की। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है कि सर इसका ऑप्शन ये होगा, उसे भी आप कमेंट कर देना। गलतियां सभी से हो सकती हैं, बट मैं कोशिश करता हूं कि गलतियां बिल्कुल भी ना हो। 1-2 क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये होगा वो होगा, तो आप कमेंट कर देना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन एकदम सही हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यशपाल की आत्मकथा है। तो यशपाल की आत्मकथा हमसे पूछी है, कौन सी है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मेरी असफलताएं, कल्याण पथ का पथिक, मेरी आत्मकथा, सिंहावलोकन। पता है क्या? नहीं पता? क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए यार। बच्चा इसका राइट आंसर है आपका सिंहावलोकन। सिंहावलोकन जो है ये यशपाल जी की आत्मकथा है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? हमसे पूछा गया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं इनकी रचना कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन जानते हो कितने दे रखे हैं? 4। ये तो आपको ही पता है, बट कौन सा सही है ये मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन हैं अंतराल, त्रिशंकु, तट की खोज, वागधारी। तो बच्चों याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो है वागधारी। कौन सा बच्चा पार्टी? वागधारी। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15, यहाँ पर 5वां है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसलिए यहाँ 5वां लिखा हुआ है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, नीरजा, स्मृति की रेखाएं, जय संधि, आधे अधूरे। तो बच्चों याद रखना इनमें इन रचनाओं में से जो रेखा चित्र है जानते हो कौन सा है? नहीं जानते हो? चलो मैं बता रहा हूँ, स्मृति की रेखाएं, ये हमारा राइट आंसर है बच्चों। स्मृति की रेखाएं एक रेखा चित्र है। आगे बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिशंकर परसाई की रचना हमसे पूछिए कौन सी है? ऑप्शंस आपको 4 दे रखे हैं, कल्प वृक्ष, धरती के फूल, तब की बात और थी, मेरे विचार। तो बच्चों याद रखना हरिशंकर परसाई जी की जो रचना है इनमें से वो है बच्चों तब की बात और थी। तब की बात और थी, इसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। आगे बात करते हैं बच्चा पार्टी। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आज ही तैयार कर लेना, अब भी तैयार कर लेना। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र को किसने लिखा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, राहुल सांकृत्यायन जी, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, वृंदावन लाल वर्मा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है राहुल सांकृत्यायन जी। तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो रचयिता हैं बच्चों वो हैं राहुल सांकृत्यायन जी। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? ऑप्शंस है आपके पास उपन्यास, जीवनी, नाटक, निबंध। तो राइट आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए बच्चों। तो देखो आवारा मसीहा की जो रचना विधा है बच्चा पार्टी, वो जीवनी है। ये क्या है? एक जीवनी है आवारा मसीहा। और मैंने आपसे पूछा भी है ये क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन था कि आवारा मसीहा को किसने लिखा है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। 2 क्वेश्चन आज मैं आपको देने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? ये हमसे पूछा गया है और इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। घनश्याम दास बिड़ला, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह बच्चन जी। तो याद रखना बच्चा पार्टी, आधुनिक काल के जो प्रारंभिक डायरी लेखक हैं बच्चों, वो जानते हो कौन से हैं? घनश्याम दास बिड़ला जी। तो हमारे 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर पहला है घनश्याम दास बिड़ला। तो यहां तक किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है मुझे। हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृतांत है सरयू पार की यात्रा, इसको किसने लिखा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हो सकता है 2022 में भी पूछा जाए, तो इसको आप आज ही तैयार कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, प्रेमचंद द्वारा, राहुल सांकृत्यायन द्वारा। तो इसका जो भी राइट आंसर है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बच्चों ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं, उनका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट जरूर करोगे। कमेंट यार जरूर किया करो। अब देखो कुछ टाइम बाद आपको रिप्लाईज भी देखने को मिलेंगे, हम आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई भी किया करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यार कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। लाइक और शेयर का पैसा नहीं लगता है, वीडियोस का भी हम लोग कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, तो यार लाइक और शेयर में कंजूसी मत किया करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।